हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे कंसंट्रेशन सेल। एक सेल के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। ये एनोड और कैथोड एक इलेक्ट्रोलाइट में डिप होते हैं और सोल्ट ब्रिज के थ्रू ये कनेक्ट होते हैं। तो ये जो कंसंट्रेशन सेल हैं ये किस टाइप के सेल होते हैं? दीज आर दोज सेल्स इन विच द टू इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ द सेम मटेरियल। मीन्स ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हमने पढ़े हैं ये दोनों इलेक्ट्रोड्स सेम मटेरियल के हों, बट दीज इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेम सब्सटेंस विद डिफरेंट कंसंट्रेशन। मीन्स एनोड बना हुआ है उसी मटेरियल का कैथोड बना हुआ है। एनोड जिस इलेक्ट्रोलाइट में डिप है उसी इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड डिप है, बट दोनों के इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। सो इस टाइप के कंसंट्रेशन सेल को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इसको इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल क्यों बोला गया है? बिकॉज हेयर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिफरेंट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि द सेल इन विच द टू इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। ये एनोड और कैथोड हैं, दोनों डिफरेंट कंसंट्रेशन के हों एंड आर डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेम सब्सटेंस हैविंग सेम कंसंट्रेशन। मीन्स अगर एनोड कैथोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट बट वो जिस इलेक्ट्रोलाइट में डिप हैं उसकी कंसंट्रेशन सेम, तो हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो ये जो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है या इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है, बोथ आर द टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल। मीन्स कंसंट्रेशन सेल्स आर दो सेल्स इन विच आइदर द इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ सेम मटेरियल बट द इलेक्ट्रोलाइट possess different concentration, or the anode or cathode are of different materials but immersed in the same electrolyte of same concentration. These are of two types. First one is electrolyte concentration cell. It means when concentration of electrolyte is different, then it is known as electrolyte concentration cell. And if concentration of electrode is different, then it is known as electrode concentration cell. Most commonly जो use होते हैं that are electrolyte concentration cell. अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल हैं तो ये किस टाइप के होंगे। देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि हमने ये एक इलेक्ट्रोड लिया है जो किसका बना हुआ है, जिंक का, और इसको हमने डिप कर दिया एक कंटेनर के अंदर। ये हमने कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर को हमने एक कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया बाय पोरस पार्टीशन। ये जो हमने यहाँ पे इनका पार्टीशन किया है वो पोरस पार्टीशन है, मतलब उसमें पोर्स बने हुए हैं। और फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर क्या किया, जिंक इलेक्ट्रोड लिया और इसको डिप कर दिया जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। सो यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ZnSO4 एक्वस। यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक का बना हुआ है, सॉलिड फॉर्म। ये डिप है ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर और इसकी कंसंट्रेशन मैंने मान ली C1। जो हमारा दूसरा कंपार्टमेंट है इसके अंदर मैंने दूसरा इलेक्ट्रोड लिया है। ये इलेक्ट्रोड है, ये भी किसका बना हुआ है, जिंक मेटल का ही। ये डिप है किसके अंदर, ZnSO4 के सॉल्यूशन के अंदर, राइट। बट यहाँ जो हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, C2, एंड C1 इज नॉट इक्वल टू C2। मीन्स हेयर the electrodes are of the same material, electrolytes are of the same substance, but the concentration of these electrolytes is different. C1 is not equal to C2. Therefore this type of cell is known as electrolyte cell. अब यहाँ पे मैंने इनको वायर के थ्रू और वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया है, राइट। तो यहाँ जो हमने ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड लिया है मैंने इसको कंसिडर किया है कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है इट मीन्स ये क्या है, ये एनोड है हमारा, तो इसको मैंने एनोड कंसीडर किया है। और यहाँ पे ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो ये क्या है, ये कैथोड है, राइट। और इस तरह से ये जब हमने ये पूरा सेटअप तैयार किया, ये एक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है और वोल्ट मीटर के अंदर भी डिफ्लेक्शन होता है, मीन्स यहाँ से करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है।
तो अगर मैं इस सेल को देखना चाहूँ तो इस सेल में एक्चुअल में हुआ क्या है, देखिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। फर्स्ट जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड पे यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ है। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, देखिए यहाँ से जिंक कन्वर्ट हुआ है किसमें, Zn2 पॉजिटिव के अंदर, राइट, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज़ किए हैं। अगर मैं दूसरे यहाँ पे इसकी बात करती हूँ, ये कैथोड है, कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन होना है। तो यहाँ से जो रिडक्शन हुआ है उस रिडक्शन के अंदर क्या हुआ, Zn2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक के अंदर। डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे जो ये Zn2 पॉजिटिव है ये C1 कंसंट्रेशन का है और यहाँ पे जो ये Zn2 पॉजिटिव आयंस है ये C2 कंसंट्रेशन के हैं, राइट। अब देखिए अगर मैं इसी के लिए सेल रिएक्शन लिखना चाहूँ तो देखिए कि मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, Zn कन्वर्ट इंटू ZnSO4 बाई लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ZnSO4 बाई गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट इंटू जिंक। और अगर मैं इस सेल को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो हम इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिंक कन्वर्ट इंटू ZnSO4 एक्वस स्टेट है ये, बट कंसंट्रेशन क्या है इसकी, C1, ये सोल्ट ब्रिज का सिंबल है। और यहाँ पे क्या हुआ, ZnSO4 कन्वर्ट हो गया जिंक में और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, C2 कंसंट्रेशन है, राइट। तो हमें इसका EMF निकालना है कि इस सेल का EMF क्या होगा। तो इसके लिए हम ऑलरेडी नर्नेस्ट इक्वेशन स्टडी कर चुके हैं। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या कहती है कि किसी भी सेल का अगर हमें EMF निकालना है तो हम उसके EMF को कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 ओवर n log Q। देखिए ये Q यहाँ पे क्या है, रिएक्शन क्वोशेंट। रिएक्शन क्वोशेंट होता क्या है, रिएक्शन क्वोशेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट। तो अगर हमें ई सेल निकालना है उसके लिए एक तो हमें ई नोट सेल चाहिए, राइट। अब ई नोट सेल हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए इस सेल के लिए ई नोट सेल 0 होता है। और वो 0 क्यों है वो देखिए, देखो यहाँ पे जिंक कन्वर्ट हुआ था Zn2 पॉजिटिव के अंदर। मैं मान लेती हूँ कि इसका जो पोटेंशियल है, मीन्स इसके जो ई नोट की वैल्यू है वो ई नोट की वैल्यू मैं x वोल्ट मान लेती हूँ, राइट। ये जो ई नोट की वैल्यू हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये, और ये वैल्यू कितनी है इसकी, x वोल्ट। ये हमारा कैथोड था, कैथोड पे इससे जस्ट अपोजिट रिएक्शन हुई है। तो अपोजिट अगर हुई तो मैं इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे इसको O लिख देती हूँ, ये वैल्यू क्या आएगी, वी नो दैट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर इक्वल एंड अपोजिट। सो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x वोल्ट आ जाएगी, क्लियर। अब यहाँ से अगर मुझे ई नोट सेल निकालना है तो ई नोट सेल किसके इक्वल होता है, डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे पास क्या है, x वोल्ट, रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास क्या है, -x वोल्ट, वैल्यू क्या आएगी, 0 वोल्ट आएगी। सो ई नोट सेल है वो तो 0 आ गया, तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगी, ई सेल इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया, तो -0.0591 ओवर n। n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, यू लूज और गेन, तो मैं यहाँ 2 लिख देती हूँ। जब हम रिएक्शन क्वोशेंट यहाँ पे लिखेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे इस सेल के लिए सेल रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं इस सेल के लिए सेल रिएक्शन क्या है। देखिए हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन ये है, अगर इसको यूज़ करके मैं सेल रिएक्शन लिखना चाहूँ तो हम सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, हम इसके लिए लिखेंगे जिंक कन्वर्ट इंटू ZnSO4 C1 कंसंट्रेशन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास रिडक्शन हाफ है। तो यहाँ क्या है, ZnSO4 C2 कंसंट्रेशन कन्वर्ट इंटू Zn बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, आप ऐड करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी, Zn प्लस ZnSO4 कौन सी कंसंट्रेशन का, C2 कंसंट्रेशन का, कन्वर्ट हो गया किस में, ये कन्वर्ट हो गया ZnSO4 किस कंसंट्रेशन का, C1 कंसंट्रेशन का प्लस में Zn। रिएक्शन ये है हमारे पास। सो अगर हम इसके लिए रिएक्शन क्वोशेंट लिखना चाहें तो वो रिएक्शन क्वोशेंट क्या बनेगा, देखिए ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है हमारे पास ये तो सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, यूनिटी। तो हमारे पास प्रोडक्ट जस्ट क्या बना, कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 जो कि कितनी है, C1 कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसकी भी यूनिटी कंसंट्रेशन हो जाएगी और इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, C2, तो हमने इसको लिख लिया है यहाँ पे C2। अब देखो Q किसके इक्वल आ गया, C1 ओवर C2 के। तो हमारे पास जो ये रिएक्शन बनी ये जो फॉर्मूला बना ई सेल के लिए, सेल पोटेंशियल के लिए, तो ये क्या आया, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 ओवर 2 log Q की जगह हम क्या पुट करेंगे, इसकी जगह हम पुट करेंगे C1 ओवर C2। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द सेल पोटेंशियल ऑफ कंसंट्रेशन सेल। अब हमें ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इस इक्वेशन के कुछ केसेस बनते हैं, तो वो केसेस हम 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं। देखिए फर्स्ट केस में क्या हो सकता है, केस 1 C1 C2 अगर दोनों इक्वल हों, इफ C1 इज इक्वल टू C2, तो देखिए क्या होगा, अगर ये C1 C2 के इक्वल होगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के इक्वल, और log 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0, और अगर हम 0 को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा क्या आ जाएगा, 0, मीन्स हमारा जो सेल पोटेंशियल है वो क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए एक्चुअल में जो कंसंट्रेशन सेल बनते हैं, कंसंट्रेशन सेल के अंदर जो सेल का EMF होता है, मतलब सेल में जो करंट प्रोड्यूस होता है वो करंट जस्ट इन इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से प्रोड्यूस होता है। अगर हम इनके कंसंट्रेशन को सेम कर दें तो यहाँ पे कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, उस सेल का EMF क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जिसको आप यहाँ पे मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है केस सेकंड। देखिए तो केस सेकंड कहता है कि अगर हमारे C1 की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो, C2, राइट। देखो अब यहाँ पे C1 की वैल्यू ग्रेटर है और ये वैल्यू कम है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। चलो मैं मान लेती हूँ, मैंने C1 की वैल्यू को मान लिया 100 और C2 की वैल्यू को मैंने मान लिया 1। तो देखो आप यहाँ पे आप पुट करोगे C1 की जगह 100, C2 की जगह 1, तो log 100 क्या आएगा, 2, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इफ़ कंसंट्रेशन C1 इज ग्रेटर देन C2 देन दिस वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव, और जब आप यहाँ पे इसका log निकालोगे वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव और ये बाहर वाला नेगेटिव मिलके क्या बनाएगा, नेगेटिव। इट मीन्स हमारा जो ई सेल होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर स्पॉन्टेनिटी के टर्म्स पढ़े थे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो इफ ई सेल इज नेगेटिव तो रिएक्शन क्या होगी, अगर ई सेल नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, मीन्स रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन सीज हो जाएगी, मीन्स ये जो आप इस वाली रिएक्शन की बात कर रहे हो ना, ये रिएक्शन नहीं होगी। अब चलिए हम केस थर्ड की बात करते हैं। तो केस थर्ड क्या कहता है, अगर C1 की वैल्यू लेस देन हो C2 से, ठीक है, मीन्स जो ये वैल्यू है आपकी C1 लेस है और ये ग्रेटर है, मीन्स मैं मान लेती हूँ C1 इज लेस देन C2, तो मैं मान लेती हूँ C1 की वैल्यू अब की बार 1 है और C2 की वैल्यू कितनी है, 100। तो आप यहाँ पे C1 पे 1 पुट करके देखिए या 100 पुट करके देखिए, इसको सोल्व करिए, ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, नेगेटिव 2 आ जाएगी। तो वो नेगेटिव और ये बाहर वाला नेगेटिव मिलके क्या बनाएगा, पॉजिटिव, मीन्स उस टाइम जो सेल पोटेंशियल होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। और स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया देखिए कि इफ़
E cell is positive, then reaction is spontaneous, right? तो रिएक्शन मीन्स ये जो कंसंट्रेशन सेल है हमारा, ये कंसंट्रेशन सेल तभी करंट प्रोवाइड करेगा, ये कंसंट्रेशन सेल है, ये करंट तभी प्रोवाइड करेगा जब C1 की कंसंट्रेशन कम हो। अब देखिए, हमने C1 की कंसंट्रेशन किसकी मानी थी? हमने जो C1 की कंसंट्रेशन मानी थी वो तो एनोड की कंसंट्रेशन ली थी हमने C1, तो C1 की वैल्यू कम होनी चाहिए। और कैथोड का जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन था उसकी कंसंट्रेशन हमने C2 ली थी, तो ये वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। इट मीन्स हम ये सेल पोटेंशियल के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूले में जो हमारा एनोड की तरफ जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कम रखते हैं हम, और कैथोड की तरफ हम कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखते हैं, तभी हमारा ये कंसंट्रेशन सेल ऑपरेट होता है। ठीक है, अदरवाइज अगर हम उल्टा ले लेते हैं तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है, और रिएक्शन नहीं होगी मतलब सेल नॉन ऑपरेटिव हो जाएगा। तो ये था कंसंट्रेशन सेल। अब देखिए, कंसंट्रेशन सेल में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, एंड दैट टॉपिक इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को समझने के लिए हम एक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल कंसीडर करते हैं, और इसके लिए मैं कंसीडर कर लेती हूँ कि ये हमारे पास एक यू ट्यूब है। इस यू ट्यूब के अंदर मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लिया से जिंक, एक इलेक्ट्रोड हमने यहाँ लिया से जिंक, और हमने इधर इस ट्यूब के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल कर दिया। कौन सा? जिंक सल्फेट का, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है? C1। और इस साइड हमने फिल कर दिया जिंक सल्फेट का ही सॉल्यूशन, बट उसकी कंसंट्रेशन क्या है? C2। और यहाँ पे हमने एक हाइपोथेटिकल सेपरेशन कर दिया है इन दोनों के बीच में। हाइपोथेटिकल का मीनिंग है कि एक्चुअल में यहाँ कोई सेपरेशन नहीं है, राइट? तो ये एक तरह से क्या है, ये आपके पास एक तरह से एक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल बन गया है। अब देखिए, यहाँ पे कंसंट्रेशन जिंक सल्फेट की ज़्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन जिंक सल्फेट की कम है। तो अगर कंसंट्रेशन एक साइड ज़्यादा और एक साइड कम है और डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो सॉल्यूशन, तो होगा क्या? यहाँ जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है वहाँ से आयंस की माइग्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। किधर? जहाँ कंसंट्रेशन कम है, ड्यू टू द डिफ्यूज़न। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि डिफ्यूज़न इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो देखिए, ये दो लिक्विड थे हमारे पास, लिक्विड जिंक सल्फेट के, जिनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट थी। इनके जंक्शन पॉइंट पे, मीन्स जहाँ पे ये दोनों मीट होते हैं, उस जंक्शन पॉइंट पे ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ए पोटेंशियल इज जनरेटेड, एंड दैट पोटेंशियल इज नोन एज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। या हम इसको डिफ्यूज़न पोटेंशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूज़न हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आयंस का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हम इसे डिफ्यूज़न पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो ये पोटेंशियल यहाँ जनरेट हुआ, और इस डिफ्यूज़न पोटेंशियल क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन का डिफरेंस था। तो जब यहाँ पे कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा तो हायर कंसंट्रेशन से धीरे धीरे इधर कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, यहाँ कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी, और जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी तो उस टाइम हमारे इस सेल का सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक्चुअल में लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है कि व्हेन द टू सेम इलेक्ट्रोलाइट having different concentrations are placed in a direct contact with each other, then ions from the higher concentration starts moving towards lower concentration, and a potential is generated at the junction of the two electrolytes, which is known as liquid junction potential. ये जो liquid junction potential होता है, it always opposes the EMF of the cell. मीन्स ये जो सेल सेटअप हमारे पास बना है, तो स्टार्टिंग के अंदर हमारे सेल का सेल पोटेंशियल था, और वो सेल पोटेंशियल कितना था ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ई सेल इज इक्वल टू दिस वन। बट जैसे जैसे ये सेल ऑपरेट होगा तो आयंस का माइग्रेशन होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे, तो उस वजह से यहाँ जंक्शन पे पोटेंशियल क्रिएट होगा। वो पोटेंशियल इस ई सेल को अपोज करेगा, इसको धीरे धीरे कम करता जाएगा, कम करता जाएगा, कम करता जाएगा, और जब यहाँ पे दोनों साइड कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी तो यही ई सेल कितना हो जाता है?
ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने केस फर्स्ट भी पढ़ा था, इसको हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो अब हमारे पास इस यूनिट के अंदर केवल कमर्शियल सेल्स बचे हैं, बाकी सारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उस पर हम कमर्शियल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, फ्यूल सेल्स क्या होते हैं। आप कंसंट्रेशन सेल पे भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करिए, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।